क्या देख रही हो? क्या लिखा है यहाँ पे? मरेगी ये तो। असल में मुझे हाइट फोबिया है। एडवेंचर कोर्स करना तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। और मैंने तो वैसे ही आज तक कभी कोई असल पतंग नहीं उड़ाई, तो अब मैं खुद पतंग बन के कैसे उड़ूंगी? यहाँ हम तय करेंगे कि आपने क्या करना है और क्या नहीं। पर फैला के इस्लामाबाद चली जाऊंगी मैं। अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। मुझे टीज कर रही हो ना तुम? दानियाल का रिश्ता कर रहे हो तुम लोग? दानियाल मेरा भाई है, मैं कहीं भी उसकी शादी कर सकती हूँ। तो फिर दोस्ती को भी माइनस कर दो। वो भी क्यों रहे? अब देखते हैं कौन कौन जिंदा सलामत वापस आता है यहाँ से। अब यही तो खुशखबरी सुनाने आया हूँ। बात हो गई है अम्मी पापा से, बस कुछ ही मैं फिलहाल शादी नहीं करना चाहती। मैं अपनी ट्रेनिंग खत्म करना चाहती हूँ, अपने मुल्क और कौम को सर्व करना चाहती हूँ, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहती हूँ, और फिर देखती हूँ मुझे शादी कब करनी है और कहाँ करनी है। अम्मी, मैं दुनिया में किसी से भी शादी कर लूंगी, नौ रेस से नहीं करूंगी। जिस बेबसी की कैफियत से मैं पिछले 5 सालों से गुजरी हूँ, उस कैफियत के साथ मैं किसी के साथ वाउज लेकर हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप नहीं बनाऊंगी। माजिबिन इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई? इसने तो कहा था 10 घंटे सोएगी। पीएमए में ऐसी आदत पड़ी है सुबह सवेरे उठने की, नींद ही नहीं आई मुझे। हाँ तो बेटा अब जाके सो जाओ ना, हम दोनों तो सोने जा रहे हैं। मैं तो नाश्ता करूंगी। पापा मेरा नाश्ता लगा दे प्लीज, अंडा और पराठा। ठीक है, थैंक यू। अंडा पराठा? So, you don't have any second thoughts? No, definitely not. I'm gonna stay. और इस सब में हमारी रिलेशनशिप का क्या होगा? वो तो तुम तय करोगे ना कि हमारे रिलेशनशिप का क्या होगा। मुझे तो यूनिफॉर्म में करियर बनाना है, अब चाहे जैसे ही बनाऊं। You know, जब मैं वहां गई इतनी सारी लड़कियों को देखा जो शायद क्वालिफिकेशन में, ग्रेड में, बैकग्राउंड में मेरे जैसी नहीं थी, लेकिन they still outwit me, they still outsmarted me, they still outplayed me, and that really annoyed me, really hurt me. और तब मैंने सोचा, महाज बिन मस्तान, तुम यहाँ से हार के तो नहीं जा सकते। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम सलाम। तुम तो कुमैल के साथ बाहर नहीं गई थी? गई थी लेकिन वापस आ गई। मैंने सोचा आप लोगों के साथ टाइम गुजार लूं। आप लोग कौन? आप और डैड। ओह हाँ, टाइम तो स्पेंड करना चाहिए। मैं डैड को फोन करती हूँ, ऐसा ना हो वो लेट हो जाए। हेलो हेलो हेलो, वो आ गए। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। तो क्या आज घर पे बैठे रहे, कोई बाहर जाते हैं, कोई घूमते फिरते? इतने दिनों के बाद आइए, कुछ शॉपिंग करानी थी इसको। हाँ मैं भी यही कह रही थी, लेकिन ये कुछ अजीब सी बातें कर रही है। अच्छा, कैसी अजीब सी बातें कर रही है? कह रही है आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है। इसमें अजीब बात क्या है? फैमिलीज को तो टाइम स्पेंड करना चाहिए साथ में। माँ बाप बच्चे साथ मिलकर बैठें, बातें करें। जैसे पीएमए में हमारे प्लूटून कमांडर, टर्म कमांडर, कोर्स मेट सारे मिलकर बैठते थे, बातें करते थे। It was different, you know? हाँ बैठ के बात तो करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है कि बात करे इंसान है। तो
बड़ी ज्यादती की है तुमने कामिल भाई से ऐसी बात करके। इसमें ज्यादती वाली क्या बात है? वो मुझे कह रहा था तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैंने कह दिया मंगनी तोड़ दो। तुमसे दिल से प्यार करते हैं, ख्याल करते हैं, और तुम उनका कम पढ़ा लिखा होने की वजह से उनको रिजेक्ट कर रही हो। हाँ कर रही हूँ, मैं मास्टर्स हूँ भाई, फौज में जा रही हूँ, मेरा और कामिल का कोई जोड़ नहीं है, बस FA पास, और इंग्लिश मीडियम भी नहीं है। हाँ लेकिन खुले ज़हन के हैं, कई MA वाले लड़कों से ज्यादा लिबरल हैं। उनकी मर्जी ना होती तो तुम फौज में जा सकती थी, ISSB के लिए पहुंच सकती थी, तुम्हारे लिए अब्बू के सामने खड़े हो गए थे गोली खाने के लिए। ऐसा कौन मिलता है आजकल के जमाने में? मेरा दिमाग मत खराब करो तुम। फिर मुझे याद आया कि पहले सब श्रीलंका के बारे में यही कहते थे, We as Sri Lankans have faced the same problem, and that's terrorism. We were portrayed as a dangerous country too, and we were left alone by the rest of the world. पाकिस्तान ने भी ये सब फेस किया, जैसे हमने। ना श्रीलंका खत्म हुआ ना पाकिस्तान। और हम दोनों कंट्रीज में कुर्बानी देने का जज्बा है, एंड कंट्रीज लाइक दिस लिव फॉरएवर। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे आना एक मिस्ट्री था, और यहाँ पर रहना एक हिजा से। फिक्र नहीं करना, बस खाली पढ़ाई करो। जी बाबा। हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम। सरदार साहब ने गाड़ी भेजी आपको PM में छोड़ने के लिए। सरदार का शुक्रिया अदा करना, उनसे कहना कि बार बार हम इतनी बड़ी गाड़ी में बैठेंगे तो हमारी आदत ख़राब हो जाएगी, और अगर कभी उन्होंने गाड़ी ना भेजी या बैठने को नहीं कहा तो हमें बुरा लगेगा, और बुरा नहीं लगना चाहिए। एहसान को एहसान ही रहना चाहिए। रोज़ रोज़ ये होगा तो हम इसको अपना हक समझने लगेंगे। चले बाबा। हाँ चलो। अजीब बातें कर रही थी जमाल की बेटी सरदार। मुझे कुछ समझ में आया नहीं, पर कह रही थी कि ये सब जाके आपको बता दूं। तुम्हें समझ नहीं आई, मुझे समझ आ गई। खुददार लड़की, खुददारी अनमोल होती है, खरीदी नहीं जाती। मैं जो हैंगर्स है ना सारे के सारे वो अलग से बैग में जिप में रख रही हूँ। ठीक है, वेरी गुड। अभी गाड़ी के पास ना, मैं बताता हूँ फोल्ड करके रोज की सारी पेटियां मैंने गाड़ी में रखवा दी हैं। कुछ और बेटे चीजें चाहिए तुम्हें घर से, खाने पीने की?
वहाँ जगह नहीं कुछ रखने की, मुझे बांटना पड़ेगा सब कुछ बाबा। बांटना पड़ेगा तो बांटना पड़ेगा तो ठीक है, क्यों बांटना पड़ेगा तो बांट देना ना, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, जरा शो बनती है। ये इस चीज से इम्प्रेस नहीं होते वहाँ पे, क्या हो गया आप दोनों को? रिलैक्स, इट्स ओके। अरे भाई तुम्हारी चीजें रह गई तो फिर वहाँ से कौन लाता रहेगा? अरे नसर वालेकुम अस्सलाम, मैं तुम्हारे बारे में सोच ही रही आफ्टर लॉन्ग टाइम। हम पीएम में छोड़ने जा रहे हैं, हमारे साथ चलो ना। नहीं तो मेरी छुट्टी खत्म हो रही है तो बस मैं भी निकलूं। तो मेरी बात सुनो, तुमने ये इसमें सब कुछ रख लिया? मैंने सब कुछ वॉलेट रख लिया, पैसे ये पैसे वॉलेट नहीं है, पैसे वॉलेट में, वॉलेट बैग में है। क्या अच्छा हो गया? आप मेरे साथ आए ना जरा, मेरे वो भी पहुंचा देंगे ना आपको वहाँ पे। हाँ कैसे चलो। पहुंचाते फिरेंगे बाद में, सारी चीजें पहले से ही रखनी चाहिए। कैसे हो? रबिया तुम्हारे साथ है ना पीएमए में? अगर वो बाइपोलर है तो पीएमए में कैसे है माजमी? तुमने मुझसे झूठ बोला। क्यों बोला? Hi everyone, this is Kubra Khan. Do subscribe to the ARY channel on YouTube to watch episodes of Cynthia Han or any other update.